जा जा ना, तेरे जैसे बहुत है उधर। और बाद में अगर रिजेक्ट होके अगर आप गलती से आ गए तो 8 दिन जिम में आपके मजे लेते हैं। कर रहा है वो। आपसे हेल्प लिया उसने कुछ? हेल्प तो बाद में लेगा ना शादी के बाद। पूछने के लिए। हाँ But love marriage or arranged marriage for you? Which one do you prefer? ऑब्वियसली लव मैरिज, बट डिपेंड, मुझे ना डर लगता है कि लव मैरिज हो तो अरेंज की तरह मेरी मम्मी पापा की तरह कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उतना पता नहीं कैसे होगा। तो बट जो भी होगा सिंपल, अच्छी सी, प्यारी सी, जो टिकाऊ हो। Hello and welcome. This is Grace, your host for the evening. You're watching Gossip Time. आज मेरे साथ बिग बॉस के एक बहुत जाने पहचाने नाम है, and should I also say handsome, because I'm sitting with Shiv Thakre here. Thank you so much for joining me, Thank you Shiv. so much. Lovely having you here. Thank How you. are you feeling? गुड। और मुझे अपना शो का नाम अच्छा लगा, गॉसिप, जो Gossip मुझे Time. गॉसिप टाइम, जो मुझे लगता है हर बार इतना पसंदीदा सब्जेक्ट है ये लोगों का। लोगों को गॉसिप जाननी होती है बस हमेशा। बस क्या, अरे मतलब मैं इसलिए फील कर रहा हूँ ना, आजकल ना जो भी मिलता है पता ना कुछ गॉसिप, ये क्या फालतूगिरी है। तो ये पसंदीदा सब्जेक्ट है जी। गॉसिप आपके बारे में क्या है अभी? क्या चल रही है? मेरे बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, और किसी को बताना पड़ेगा। तो अभी बारिश के बारे में बात करते हैं। बारिश हो रही है मुंबई में, आप महाराष्ट्र से हैं, जी। क्या करते हैं बारिश में? कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? बारिश में यार, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, मुंबई का घर है तो वहाँ से नज़ारे देख रहा हूँ। बट बारिश अगर आप मुझे पूछोगे तो बारिश मतलब लॉन्ग ड्राइव, भुट्टा। मतलब अभी जस्ट 5 डेज़ पहले मैं दोस्तों के साथ, मेरे जो इंजीनियरिंग वाले दोस्त हैं उनके साथ मैं एक फोर्ट पे जा चुका हूँ, और निकल गया था, कहाँ जाना था मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोल दिया, नवी मुंबई से एक दोस्त मिला और दूसरा दोस्त आया, फिर लोनावाला वाला जो रश है ना, वहाँ पे हमने मांस वास लगा के हमने भुट्टा खाया, फिर वहाँ से आगे फोर्ट की तरफ गए। तो मुझे बारिश बहुत पसंद है, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव जाते हो और आपकी बंदी साथ में होती है फिर तो सोने भी सुहागा। आपने कहा बंदी साथ होती है? हाँ, तो अभी तो मैं दोस्तों के साथ गया था। अगर बीच में अभी बारिश शुरू हुई है ना, हाँ। पर वो बाइक पे, और फिर भीगने में मजा आता है, फिर भुट्टा खाने में मजा आता है, फिर वो ऐसे करके चाय पीने में मजा आता है। तो इस बीच में काम कैसा चल रहा है? लाइक व्हाट्स ऑन द करियर फ्रंट राइट नाउ फॉर यू? मुझे तो, मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने अभी स्विच मुझे करना था, क्योंकि मेरे रियलिटी हो चुके हैं। मुझे फिल्म और वेब सीरीज़ और जो एक्टिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो शुरू हो चुकी है, कुछ चीज़ें हैं जो शुरू होने वाली है आफ्टर रेनी सीजन, क्योंकि बारिश के वक्त बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते हैं, इंडोर ही शुरू रहता है। तो बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड की काम खुद होके आ रहा है। और मुझे हमेशा यही चाहिए था कि खुद मतलब आप जब 10 मैसेज करते हो, एक वो फेज़ होता है, और एक ये फेज़ होता है कि आपको 10 आते हैं, फिर आप सबके ऑडिशन देते हो या 3-4 सेलेक्ट करते हो, फिर ऑडिशन देते हो, फिर वो प्रोसेस शुरू होती है। तो वो चल रहा है और अच्छा काम चल रहा है। कुछ बाकी सोशल मीडिया पे तो जो होता है, जिस पे मुझे लगता है आजकल जैसे टीवी पे ही सब कुछ था, तो सोशल मीडिया पे ही आप क्या कहूँगा मैं, नॉर्मल हमारी रोजी रोटी जो होती है हमारी, वो चल जाती है इससे। और अपने जो डेली नीड्स जो चीज़ें होती है हमारी, शो गाड़ी हुई, ये हुई, ये सब निकल जाता है सोशल मीडिया पे। और बट अपना जो सपना होता है वो हम टीवी से पूरा करते हैं। तो काम बहुत अच्छा चल रहा है और होपफुली ऐसे चलता रहे। वो एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था। यू नो, यू जस्ट सेड कि रियलिटी टीवी बहुत करा था मैं, जी। एंड नाउ यू आर मूविंग टू एक्टिंग। जी। सो एक तरह से दिस इज अ काइंड ऑफ टाइपकास्ट व्हिच वी जी, कैन से, जी। एक रियलिटी से आकर टैग लग गया, डज दैट बॉदर यू? नहीं, मुझे टैग लगा भी तो मुझे पता है वो कैसे चीज़ें हटाना है। और क्योंकि मैंने स्टार्ट रियलिटी से नहीं किया था, मैंने स्टार्ट थिएटर से ही किया था। मैंने आराम नगर से ही स्टार्ट किया है ऑडिशन देते हुए। बट क्या होता है, आप रास्ता ढूंढते हो, और ये बॉलीवुड या इंडस्ट्री ये समुंदर है और ये नदियाँ है। रियलिटी शो हो, सिंगिंग के थ्रू कोई आता है, कोई एक्टिंग का रियलिटी शो होते, कभी एक बार आया था सुपरस्टार करके, महेश भट्ट सर थे, सब थे, फिर आए ही नहीं। तो हम लोग जहाँ जिनके आगे पीछे कुछ नहीं, कोई नहीं होता ना, वो रास्ते ढूंढते, वो नदी ढूंढते, कौन से बहते हुए हम समुंदर में जाएं। तो वो है। और मुझे नहीं लगता टैग, आप काम करते रहो, अगर आप लोग आपको लायक समझेंगे तो ज़रूर आपको काम भी मिलेगा। सो
तो चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आई वाज जस्ट गूगलिंग अबाउट यू बिफोर कमिंग हियर, एंड ये तो मुझे पहले से पता था इनफैक्ट। आपका चाइल्डहुड नाम जो है लाइक प्रॉपर अभी फिलहाल जो नाम है, 5 नाम है आपके, इतना मैंने लिखा हुआ भी इनफैक्ट मैंने, 5 नाम है जी। क्या स्टोरी पीछे, मतलब मम्मी आपने क्या सोच के रखा? देखो नाम तो मेरा शिव ठाकरे ही रखा है, शिव रखा है, जैसे मेरी नानी ने रखा आजी जो है, जैसे मैं होते ही बोला कि शिव हो चुका है, शिव झाला है। तर ये ना भट्ट आते हैं, पता है वो जो पूरा उनके पास हिस्ट्री होती है हमारे फैमिली की। अच्छा। भट्ट बोलते हैं उसे। उन्हें कुछ बर्तन या कुछ गिफ्ट देते थे लोग। शादियों में जो हमारे घर पे त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, तब आते हैं वो लोग और जस्ट आपको ब्लेसिंग देते हैं। और पूरा अगर उनके पास कुछ भी पूछना हो, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी सब होता है। तो मैं जस्ट मम्मी और उन बातें कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो हमारे दादाजी, फिर उनके दादाजी, पापा, तो मैं ना थोड़े इतने लोग थे। फिर ना महाराष्ट्र में अगर आप रहते हो और अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज आप भगवान मानते हो और आपके दादाजी के नाम उनके रिलेटेड रखे जाते थे पहले, होता है ना कि राजा थे तो उनके बेबी का नाम वही रखो, बच्चे का नाम वही रखो। तो मुझे था कि कनेक्शन है क्या कुछ मुझे बहुत क्रेज है, मैं बुक पढ़ता हूँ उनके और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस धरती में पैदा हूँ, महाराष्ट्र की धरती में। तो वो कनेक्शन था। फिर मैंने वो एक शो में नाम बता दिया कि ऐसे ही मस्ती में बता दिया था मैंने, और वो इतना फेमस हो गया। फिर बिग बॉस मराठी में, फिर हिंदी में, रोडीज में और इंटरव्यूज में अभी लोग लर्न करके मुझे बताते हैं। आई शपथ, तो शिव मनोहर राव, उत्तम राव, झिंगूजी, गणूजी ठाकरे, मतलब वो पूरा वैसे है, शिव मनोहर राव, उत्तम राव, झिंगूजी, गणूजी, संभाजी शिवाजी ठाकरे। फिर उसको वो संभाजी शिवाजी मैंने एक इसमें बताया, इसमें नहीं बताया। पर हमारे घर वाले बहुत खुश होते, बहुत हंसते, क्योंकि ये हम मस्ती में घर में बोलते थे। हमारे भाई है सतीश ठाकरे, हम ऐसे मस्ती में बोलते थे क्योंकि फैमिली है। फिर दादाजी को खुश करना है, दादाजी ऊपर से ब्लेसिंग देते होंगे, तो ऐसे मस्ती में बोला था, वो फेमस हो गया। तो यू जस्ट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, आपके पापा कितने प्राउड होते हैं आपको इस मुकाम पे देखकर, इस प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हो? जी, पापा लोग ना, एक उनका एक होता है कि आपके आगे वो कुछ बातें नहीं बोलेंगे। हाँ। जो भी कहेंगे ना आपके पीठ पीछे कहेंगे, उनके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कोविड में जब कुछ चीज़ें अचीव कर ली थी मैंने थोड़ी बहुत, तो तब सब लोग घर के आजू बाजू कहीं पापा घूमने जाते थे और मैं साइकिलिंग करता था राउंड, जो क्योंकि बाहर अलाउड नहीं था, तो जितने घर के आसपास ही। तब पापा किसी को बता रहे थे, अरे शिवा बोलते मुझे घर पे, अरे तो त्यावर आहे तो तिथे दिसतं त्या टीव्ही, तो उनको ऐसा प्राउडली बताते। तो मेरे को ऐसे थोड़ा, जब हमारी तारीफ होती समझ में नहीं आता ना, तो मैं फटाक से टर्न करके निकल गया तो मेरे को अच्छा लगा। तो उनका तो यही होता है कि मम्मी पापा का मैं खुश रहूँ और ऐसा नाम करूँ कि जहाँ पे कोई 2 लोग पूछे कि आपका लड़का है ना, तो वो तो उनको अच्छा ही लगे। ऐसा कुछ मैं कभी ऐसे सोचता हूँ कि गलती से भी ऐसी चीज़ ना हो कि उनको थोड़ा गलत लगे, अरे आपका लड़का है क्या, नहीं अभी होता है आपका लड़का है। चलो कंट्रोवर्सी से दूर रहें। हाँ, नहीं मेरे को वो चीज़ें ना, मतलब कभी कभी होता है कि आप लाइमलाइट में थोड़ा कम आ गए, ज़्यादा आने के लिए बहुत चीज़ें हैं। और ये जो सोशल मीडिया वाली जो दुनिया है, यहाँ पे इतना इजी है, इतना इजी है। आप सोशल मीडिया पे देखोगे, आप हम दोनों ही बोलेंगे क्या वीडियो है ये, पर हम देखेंगे उसको। तो मुझे लगता है किसी को उससे मज़े आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को सुकून मिलता है। मुझे काम से मिलता है नाम से मिलता है। तो मैं चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई हैव टू मेंशन दैट आपका काफ़ी डिफिकल्ट चाइल्डहुड रहा है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रही हैं आपकी, एंड इट्स वेरी कॉमन। आपने बात भी किया है इस बारे में कि आप पान शॉप में काम करते थे, मिल्क शॉप में काम कर दिया, तो ऐसा मतलब, एंड नाउ यू आर हियर, सो ऐसा कुछ मेमोरी रहा है आपके अभी भी दिमाग में कि मतलब कैसे मैं वहाँ से यहाँ आ गया, उस टाइप का स्ट्रगल कैसा रहा आपका? मैं कहूँगा मुझे वो पूरी जितनी चीज़ें मेरी लाइफ में भगवान ने दी है, वो मुझे इंसान बनाने में बहुत मदद की है, अच्छा इंसान। उसके पीछे मम्मी पापा होते ही है, तो मुझे लगता है वो स्ट्रगल, जितने बड़े एक्टर देखोगे, जितने बड़े हस्ती जो होते हैं अलग अलग फील्ड के, उनकी जर्नी वैसे ही शुरू हुई है, कुछ अलग नहीं हुआ है। तब जाके उनको कहते हैं ना कि इतना घिसो तब जाके चमक आती है। हाँ। तो वो घिसना भगवान ने एक जर्नी बनाई जी। दो चमक वो अगर लानी है तो आपको बहुत घिसना पड़ेगा, और मुझे लगता है भगवान ने मुझे जर्नी बनाई। मैं थैंकफुल हूँ
और मैं हमेशा बताता हूँ मैं क्या रिपीट करूँ, अच्छा नहीं लगता है। बट एक चीज़ है कि मैं प्राउड हूँ कि मुझे वो वाली जर्नी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कभी कभी लगता है कि यार आगे और करना है, बट मेरे को लगता है अगर भगवान ने यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी पहुँचाएगा। फिर 2017 में रोडीज में आप आए जी। वो क्लेम टू फेम हो गया बिकॉज एकदम से लोग जानने लगे आपको। जी जी। तो वो उस टाइप का कैसा था, मतलब कैसे आप घुसे, वो क्या जर्नी कैसा था? मैं दोस्त लोगों ने क्या बोला, मतलब ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स होंगे, तो अभी डिड दे स्टे विद यू? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं के साथ हूँ। वही लोग हैं जो बहुत बदमाश और हरामी कहते हैं उन्हें, प्यार से मैं हरामी कहता हूँ, क्योंकि वही लोग होते हैं कि जब आप सिलेक्ट नहीं होते हो, कहीं पे दिखते नहीं हो, तब आपको बहुत लाइटली लेते आप कहते हो ऑडिशन के जा तेरे जैसे बहुत है उधर, और बाद में अगर रिजेक्ट होके अगर आप गलती से आ गए तो 8 दिन जिम में आपके मजे लेते हैं। इतने बदमाश लोग होते हैं ये दोस्त लोग। उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद यही लोग प्राउडली बोलेंगे ए मेरा दोस्त है, या फिर इधर प्राउडली बोलेंगे। पर ये दोनों, ये मुझे लगता है चाहिए ऐसे लोग। तो ये लोग होते हैं, 2-3 लोग हैं मेरे दोस्त, इतने बदमाश है। जब ऑडिशन में रिजेक्ट होके जाया था, हाँ, बट अभी भी है। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले आके घर पे रह के गए, मस्ती के हमने घूमे, मुझे थोड़ा वक्त था। तो मुझे लगता है कि वो वाले दोस्त ना हमेशा वो वाला जोन होता है कि जिनके साथ ना आप कुछ हो या ना हो वो मायने नहीं रखता है। आप इंसान कैसे हो उससे वो दोस्ती होती है। आप में शायद अचीवमेंट आए ना आए, कम हो जाए, पैसे कम रहे, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो वही दोस्त है। तो वो रोडीज के बारे में बात कर रहे थे हम। डू यू थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू एंटर इन द इंडस्ट्री? लाइक कोई गॉडफादर नहीं है आपका ऑब्वियसली, तो एज अ कॉमन मैन डिफिकल्ट था आपके लिए? देखो डिफ़िकल्ट मैंने ये सोचा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मैं होने वाला हूँ, सिलेक्ट नहीं होने वाला हूँ। मैं शायद, ये जो वर्ड होता है ये था, शायद हो जाओ शायद नहीं हो जाओ। तो मेरी लाइफ में ना एक मेरा एटीट्यूड रहा है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा पर जो भी करूँगा ना मैं अच्छा ही करूँगा, ये मुझे खुद को पता है। बट मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट तो है, बट आप सोचोगे नहीं ना तो डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रास्ते हैं ना, ये शायद 1000 में से 1-2 को मिलते हैं। तो इसमें ना आप हमेशा बिंदास होके पूरी जान लगा दो। बट मैं किसी को कहना चाहूँगा जो मेरे जैसे दोस्त लोग हैं जो जहाँ सपने देख रहे हैं, बट बैकअप रखो। मेरे आई ने मेरी इंजीनियरिंग कराई और मेरे को तब लगा कि छोड़ने यार मम्मा मैं गंदा इंजीनियर हूँ बट वो बैकअप ज़रूर रखो, एजुकेशन कंप्लीट करो। मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हैं कि एक्टर, अगर आपको फील्ड में आना है, मॉडल, एक्टिंग या जो भी करना है, अगर आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो, एजुकेटेड रहते हो ना, तो उसका फ़र्क दिखता है, आप प्रेजेंट बहुत अच्छे से होते हो। तो डिफ़िकल्ट वर्ड छोड़ दो, बट एजुकेशन करके सपने पूरे करो। बट डिफिकल्ट वर्ड छोड़ इसलिए नहीं सकते बिकॉज सी आपका इंडस्ट्री डिफरेंट है, मेरा इंडस्ट्री डिफरेंट है, बट स्ट्रगल हम दोनों ने किया है यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रगल था, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई ऑडिशन में गए बट आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा किसी भी रीज़न से, तो आप बहुत मायूस हो गए, बट यू पुश योरसेल्फ कि नहीं मुझे और बेटर करना है? देखो अभी जस्ट मैं एक ऑडिशन दे के आया, घर पे एक एक वेब सीरीज थी, एक ऐड थी। अभी ऑडिशन जस्ट आपके पास बैठा ना, मैंने सेंड कर दिया वीडियो। अच्छा, ओके। सिलेक्ट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, जस्ट मैं दे रहा हूँ। और मैं ये नहीं बोलता मैं परफेक्ट भी हूँ, बट जस्ट मैं कहता हूँ कि जब मैं ऑडिशन दूंगा तो मुझे चीज़ें पता चलेगी। शायद रिजेक्ट भी हो जाऊँगा ना, तो मैं मेरे वजह से नहीं हुआ, वो कैरेक्टर वैसा था, शायद मुझे सूट नहीं हो रहा था। हम कभी कभी कहते हैं यार 10 बार रिजेक्ट हो गया, वो 10 बार इसलिए रिजेक्ट हुआ, वो कैरेक्टर हमारे लिए नहीं था। जिस दिन वो कास्टिंग डायरेक्टर आप जैसे कैरेक्टर ढूंढ रहा होगा ना, आप मिलोगे ना, आपका 19-20 चला लेगा वो। जैसे मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ना हमारी जर्नी, आप जस्ट हमें करते रहना है।